दोस्तों, हल्द्वानी हिंसा मामले में जमीयत उलमाए हिंद और हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जहां बेगुनाह मुसलमानों को जानबूझ करके फंसाने का काम जो है वो किया गया, जिसकी तस्वीर सामने आई कि 6 महिलाओं को 50 मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया, जिनके खिलाफ सबूत पेश नहीं कर पाए। जहां उत्तराखंड हाई कोर्ट में हल्द्वानी दंगा मामले में पुलिस की बर्बरता का शिकार हुई 6 महिलाओं समेत 50 मुसलमानों को जमानत अर्जी पर फैसला सुनाते हुए आरोपियों की जमानत अर्जी को मंजूर कर लिया गया है। जहां निचली अदालत को आरोपियों को एक निजी मुचलके और एक जमानत पर सशर्त जमानत पर रिहा करने का आदेश जो है वो दिया गया और आरोपियों को फरवरी के दूसरा सप्ताह में गिरफ्तार किया गया था। जहां उत्तराखंड हाईकोर्ट की 2 सदस्यीय पीठ के जस्टिस पंकज पुरोहित और जस्टिस मनोज कुमार तिवारी ने यह फैसला पिछले शनिवार को कोर्ट ने पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुरक्षित रख लिया था। जहां 50 मुसलमानों की ओर से हाई कोर्ट में कुल 6 याचिकाएं दाखिल की गई थी, जिन पर कुल 7 सुनवाई हुई। कोर्ट ने आज अपने मौखिक फैसले में आरोपियों को जमानत पर रिहा करने का आदेश जो है जारी कर दिया है। जहां कोर्ट का लिखित फैसला जल्द ही पक्षकारों को मुहैया कराया जाएगा और पीड़ितों की कानूनी मदद करने वाले संगठन जमीयत उलमाए हिंद की ओर से बहस करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता नित्या रामाकृष्णन ने कहा कि एजेंसी ने आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद उनके खिलाफ यूएपीए गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम लगाया था, ताकि आरोपियों को जमानत से वंचित किया जा सके और जांच एजेंसियों को जांच के लिए अधिक समय दिया जा सके। जहां न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित और न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी को वरिष्ठ अधिवक्ता नित्या रामाकृष्णन ने आगे बताया कि सत्र न्यायालय ने आरोपियों की डिफॉल्ट जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि लोकसभा चुनाव के कारण आरोप पत्र दाखिल नहीं किया जा सका। समय रहते आरोपियों के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया जाए, इसलिए पुलिस को अधिक समय देना गैरकानूनी नहीं है। इस पर नित्या रामाकृष्णन ने कोर्ट को बताया कि सेशन कोर्ट का ये औचित्य असंवैधानिक और अनावश्यक भी है, जहां कानून के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ समय पर आरोप पत्र दाखिल करना जरूरी है, जहां अन्यथा आरोपी डिफॉल्ट जमानत का हकदार होगा और आरोपी पर लगे आरोप का कोई महत्व नहीं होगा। जहां सुप्रीम कोर्ट और कई हाई कोर्ट ने अपने फैसलों में इस बात पर जोर दिया कि डिफॉल्ट जमानत आरोपी का संवैधानिक अधिकार भी है, जिसे उससे कोई नहीं छीन सकता। इसके बावजूद डिफॉल्ट जमानत का अधिकार आरोपी को मिलता रहेगा, क्योंकि डिफॉल्ट दाखिल करने के बाद भी डिफॉल्ट जमानत का अधिकार आरोपी को मिलेगा। इस मामले में हाई कोर्ट से जमानत के बाद जजों ने पुलिस से तीखे सवाल किए, जहां पुलिस ने सेशन कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। वरिष्ठ वकील नित्या रामाकृष्णन ने आगे यह भी बताया कि जांच एजेंसी ने 90 दिन की अवधि पूरी होने के बाद अदालत में आरोप पत्र दाखिल नहीं किया है और अदालत से 28 दिन और मांगे, जो कानून गलत है। इसलिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 167 और यूएपीए एक्ट की धारा 43D/2 के तहत जमानत न मिलने पर आरोपी को जेल से रिहा किया जाना चाहिए। जहां सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील ने कोर्ट से यह भी कहा कि पुलिस ज्यादती खत्म हो गई है। 65 साल वृद्ध मुस्लिम महिला समिति अन्य 6 महिलाओं को भी जेल के अंदर बंद किया गया।
और उनके खिलाफ यूएपीए अधिनियम लागू किया गया। इसके अलावा पीठ ने उत्तराखंड सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील जेएस वर्क से भी पूछा कि क्या उन्हें महिलाओं को जेल में डालना चाहिए और रखने की जरूरत है क्या, जिस पर एडवोकेट वर्कर्स कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सके और कहा कि सीसीटीवी फुटेज में महिलाएं दिख रही हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता नित्य रामाकृष्णन ने गुलजार, रईस अहमद, मोहम्मद शाद, मोहम्मद फरीद, जावेद, शरीफ पाचा, मोहम्मद इफ्तिकार, मुजम्मिल, जिशान, माजिद, रेहान, अहमद हसन, शाहरुख, अरबाज, साहिल अंसारी, हकम राजा, आदिल खान, मोहम्मद को आरोपी बनाया था, जिसमें आसिफ, शहाबुद्दीन, अजीम, मोहम्मद समीर, सुलेमान, जिशान जेबो, नबी हसन, सरम मकरानी, शहजाद छोटा, सिराज हुसैन, मोहम्मद वसीम, अरबाज खान, यहां तक कि सलीम खान, मोहम्मद फरकान, मोहम्मद फिरोज, मोहम्मद अजीर, गुलजार अहमद मौजूद रहे, जिसमें जमीयत उलमाए हिंद की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता बेगम, शहनाज, सोनी, शमशेर, सलमा, रेशमा, मोहम्मद रिजवाना, दानिश खान, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद इमरान, फैजडो और आरिश की जमानत याचिका अधिवक्ता शाहिद नदीम, अधिवक्ता सीके शर्मा और अधिवक्ता आरिफ अली, अधिवक्ता मुजाहिद अहमद और अधिवक्ता सतुती राय, अधिवक्ता नितिन तिवारी और अधिवक्ता विजय पांडे की देखरेख में सुनवाई हुई, जहां साफ तौर पर यह सवाल पूछा गया कि 90 दिन के बावजूद सिर्फ एक सीसीटीवी फुटेज में ये लोग दिख रहे हैं तो आपने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। क्या सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे हर व्यक्ति के ऊपर दंगे का आरोप लगा करके जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम किया जाएगा? और हल्द्वानी हिंसा वो मामला है दोस्तों, जहां कवरेज दिखाने पर मुझे भी निशाना बनाया गया और यह बताया गया हल्द्वानी पुलिस द्वारा कि साहब देखिए, आपने यहां की सच्चाई दिखाई है, आपने सबसे बड़ा क्राइम कर दिया है। पर एक एक कर सबूत जब जुटाने की बारी पुलिस प्रशासन द्वारा अदालत के अंदर आती है तो अदालतों से पुलिस प्रशासन दूर दूर भागती हुई दिखाई देती है, जिस पर तारीख पे तारीख मांगती चली जाती है।